ज़्यादातर करके बहुत सी ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको मनुष्य सुन सकता है और बहुत सी ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको इंसान नहीं सुन सकता। तो इनकी एक रेंज होती है जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी तक इंसान सुन सकता है और जिस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या कम होने पे इंसान उस आवाज़ को नहीं सुन सकता, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, 3 तरह की वेव्स होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव, सोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, या इन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, सोनिक फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। आइए एक एक करके इनके बारे में आपको बताते हैं। जो मनुष्य का कान है, यानी जो हम लोग हैं, इंसान हैं, हम 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ों को सुन सकते हैं और उसे हम सोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं या ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इसके अलावा मनुष्य 20 हर्ट्ज़ से नीचे और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। वो जो भी फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, all the sound of frequency which are less than 20 hertz is known as infrasonic frequencies, and all the frequencies which are greater than 20,000 hertz, जो 20,000 hertz से ज़्यादा होती हैं, उसे हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी भी सुनते हैं या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा ऊपर की भी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। जैसे एलिफेंट है, वेल है, ये 20 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। जैसे बैट है, डॉल्फिन है, ये 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। जैसे बैट जो चमगादड़ होता है वो 100,000 की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। डॉल्फिन 150,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी सुन सकती है। इसके अलावा एक और भी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी भी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होती है, लेकिन और अल्ट्रासोनिक भी 20,000 से ऊपर होती है। तो लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अल्ट्रासोनिक इज़ यूज्ड फॉर अल्ट्रासाउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज़, बट सुपरसोनिक इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट which travel with a speed greater than the speed of sound in air। लेकिन सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कहते हैं जिनकी स्पीड एयर की, जो साउंड की स्पीड होती है, मतलब साउंड की स्पीड जो एयर में है उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं। जैसे हमारे फाइटर प्लेन्स हो गए, जेट प्लेन्स हो गए। यहाँ पर चलते चलते एक बात और बता दें कि साउंड की एयर में जो स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है, उसे अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज़ किया जाता है। अब ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? इससे हम पेशेंट के अंदर के ऑर्गन्स की इमेजेस प्राप्त करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ पेशेंट ऑर्गन्स सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर। That means ultrasonography is used to detect stone and tumors in the human body। इकोकार्डियोग्राफी भी होती है। तो इकोकार्डियोग्राफी इज़ यूज टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ हार्ट। अगर हमें दिल की तस्वीर निकालनी हो, मनुष्य के हार्ट की तस्वीर निकालनी हो, तो हम इकोकार्डियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ आपके कोर्स मटेरियल में एक टॉपिक और आता है सोनार, SONAR। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार क्या होता है? तो सोनार का सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको फुल फॉर्म क्या होता है। S से साउंड, सोनार है साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड, R से रेंजिंग। यानी सोनार का फुल फॉर्म है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द वाटर। जब पानी के अंदर अगर कोई सामान है तो पानी के अंदर वो कितनी गहराई में है और हम जहाँ पे पानी में तैर रहे हैं वहाँ से वो सामान कितनी दूरी पर है, ये पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स सोनार इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर।
और सोनार में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है? सोनार में भी अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ही यूज़ होती है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज़ अबव देन 20,000। इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करके जो बैड्स होते हैं, चमगादड़, उनकी आंखें नहीं होती, वो अंधे होते हैं, बट दे कैन हियर द अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज़। तो वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके जब उड़ते हैं तो वो पता लगा लेते हैं कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं। तो इन दिस वे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरली वेव्स: इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से कम होती है, नहीं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20,000 नहीं, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो उसे सोनिक फ्रीक्वेंसीज या सोनिक वेव्स कहते हैं। इसे हम ऑडिबल रेंज ऑफ वेव्स भी कहते हैं, और यही वो आवाज़ें होती हैं जिनको इंसान सुन सकता है। तीसरी बात और याद रखना, अल्ट्रासाउंड की एयर में जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हम इंसान किस रेंज तक की फ्रीक्वेंसी जनरली सुनते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1000 हर्ट्ज तक। ओके,